डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कितने टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बच्चों? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है एडिसिव फोर्स। ठीक है, दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडिसिव फोर्स। तो दोनों फोर्सेस में क्या डिफरेंसेस है हम बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो सेम टाइप्स के अगर मॉलिक्यूल हैं, अगर मॉलिक्यूल ए है और मॉलिक्यूल बी ए है, अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं इन्हें हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लास है। ठीक है, एक ग्लास है, इसके अंदर मान लीजिए पानी भरा हुआ है। तो पानी क्या है? H2O। ठीक है, पानी क्या है? H2O का मोल। तो H2O मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कोहेसिव फोर्स है, CF है, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं। सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, या सेम सब्सटेंस एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोहेसिव में याद रखना सेम। ठीक है, सेम जरूर ध्यान रखना कि सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक और फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, और वो फोर्स है ये वाला। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ है, ठीक है, वो है वाटर, है ना, वाटर। तो यहाँ पर वाटर, ठीक है, मतलब H2O मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच में भी एक फोर्स है। तो ग्लास और वाटर के बीच में, है ना, मतलब ग्लास और वाटर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। मतलब फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा मॉलिक्यूल है बी, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। फिर से ध्यान सुन लीजिए, जो फोर्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, मतलब अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगता है, एक दूसरे पर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। जैसे ग्लास अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और वाटर अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो ग्लास और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्लास और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर जो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एडिसिव में क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे एडिसिव कहते हैं। ठीक है, तो डी से डिफरेंट ध्यान रखना। और कोहेसिव में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अब बच्चों, जो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो यूजली आपने एफ कुछ ये पढ़ा है, ठीक है, तो ये वाला लॉ फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स होते हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये जो इस फोर्स को ऑबे करते हैं वो होता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁸। ठीक है, ये इस वाले फोर्स के लॉ को ऑबे करते हैं। मतलब, और ये फोर्स तभी एक्ट करते हैं जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, दिस फोर्स डिस्टेंस, और ये जो फोर्स है ना, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रेंज में काम करता है, नॉर्मल रेंज में नहीं। जब डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है ना, तब ये जो फोर्स होता है, ठीक है, लगना स्टार्ट होता है, मतलब बहुत कम रेंज में लगना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर फोर्स से डिफरेंट होता है। ये वाला जो फोर्स का लॉ है ये इसमें जो है लगता है।
तो जैसे कि एग्जांपल के लिए कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, तो जो r है जब 10⁻⁻10, ठीक है, ठीक है, जब आपका डिस्टेंस जो है ना इससे कम हो, ठीक है, तो हम बेटर होगा, हम ऐसे लिख लेते हैं, जब हमारा डिस्टेंस इससे कम हो, जब r इज लेस देन दिस मच डिस्टेंस, तो उस केस में जो है ये लॉ जो है होल्ड करता है। ऐसे नॉर्मल रेंज में होल्ड नहीं करता, जब इससे कम हो जाता है ना तब ये जो है होल्ड करता है, ठीक है, ओके। और अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, तो सॉरी मैंने यहाँ पर जो है 10⁻⁻9 होता है, सुधार लीजिएगा, ठीक है, 10⁻⁻9, ठीक है। जब डिस्टेंस इससे कम होता है ना, व्हेन द डिस्टेंस इज लेस देन दिस, तब जो है हमारा ये लॉ जो है काम करता है, ठीक है, ये जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाला। और ध्यान रहे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो फोर्स है वो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये फोर्स तभी काम करता है जब ये फोर्स जो है, जो हमने लिखा है 1/, ठीक है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁸, ये तभी वर्क करता है जब डिस्टेंस जो है इससे कम होता है। और डिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा हो तो क्या होगा, जो ये जो फोर्स होगा एडिसिव या कोहेसिव फोर्स, ये नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, इफ इट बिकम्स ग्रेटर दैन दिस, ठीक है, 10⁻⁻9 से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, तो इन दैट केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वेरी वीक। मतलब अगर आर जो है अगर ग्रेटर दैन है 10⁻⁹ मीटर से, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब कोहेसिव और एडिसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इट सिंपली बिकम्स नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये, ठीक है, कुछ खास काम नहीं करेगा, मतलब ये कह सकते हैं कि फिर तो इग्नोर ही किया जा सकता है। अगर डिस्टेंस से ज़्यादा हो तो फिर हम तो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स को इग्नोर भी कर सकते हैं कि ऐसे कोई फोर्स लग ही नहीं रहे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आर इक्वल्स टू 10⁻⁻9, ठीक है, लगभग जो है 10⁻⁻9 मीटर्स जो है, ठीक है, ये एक्चुअली में मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, अप टू विच टू molecules attract each other। तो 10⁻⁻9 मीटर्स जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, अप टू विच टू मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर डिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा होगा तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में ना ही कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, ना ही जो है एडिसिव फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जब इससे कम होता है तभी कह सकते हैं। तो इसीलिए, ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर्स जो डिस्टेंस है इसको मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं, इस डिस्टेंस को मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। इसी कारण से इस डिस्टेंस को मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है जब वो इस डिस्टेंस से कम हो जाता है तभी मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट एक्ट, ठीक है। आई होप सो दैट दिस इज वेल क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।